समझते हैं। आज की क्लास में हम समझने वाले हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, कि किस तरीके से, पहले एक्सक्रीशन का मतलब समझो। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी से या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसकी बॉडी से जो बॉडी वेस्ट रिलीज होता है वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज हो, ठीक है बेटा, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एक छोटा सा डिफरेंस समझना। एक्सक्रीशन एंड इंजेक्शन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, एक टर्म पढ़ी थी हमने जब हमने ह्यूमन डाइजेशन पढ़ा था, मतलब इंजेक्शन पढ़ा था, है ना, और एक इंजेक्शन पढ़ा था या नहीं पढ़ा था बेटा, है ना, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बहुत बढ़िया। जो एक्सक्रीशन होता है बेटा वो ऐसा वेस्ट होता है जो लिक्विड वेस्ट, ऐसा वेस्ट हो बेटा, लिक्विड वेस्ट अगर बॉडी से बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सक्रीशन। ठीक है, और अगर सॉलिड वेस्ट, कैसा वेस्ट बेटा? सॉलिड वेस्ट बॉडी से बाहर निकलता है तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? इंजेक्शन। बताओ कितनी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? आज हमें पढ़ना है बेटा एक्सक्रीशन, ह्यूमन बीइंग में जो लिक्विड वेस्ट होता है वो बॉडी से कैसे बाहर रिलीज होता है। पहले फंडामेंटल थिंग समझो कि वो वेस्ट बनता कैसे है। ठीक है बेटा, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं बेटा? ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी क्या करती है कि जब भी कोई ना कोई रिएक्शंस होती है, बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस भी बनते हैं और बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस भी बनते हैं बॉडी में। अगर वो बॉडी में धीरे धीरे जमा होते चले गए तो बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो सही से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इवन यहां तक कि बेटा कि जो ऑर्गन्स होते हैं वो मर भी सकते हैं क्योंकि बहुत सारा वेस्ट जमा हो गया उनकी बॉडी में। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट जमा होता है, ह्यूमन बॉडी में जो वेस्ट जमा होता है, ह्यूमन बॉडी का जो वेस्ट होता है बेटा वो होता है आपका यूरिक एसिड। ठीक है, मेनली तो ये, ठीक है बेटा, यूरिया या फिर यूरिक एसिड। कोई दिक्कत है? समझ में आया ना? ये दोनों हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे जमा होते रहते। अगर ये बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होंगे तो ये ऑर्गन फेलियर करेगा। कहने का मतलब है ये जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट डालेगा। अगर ये और जमा होते चला गया तो उनके फंक्शन को ही रोक देगा। समझ में आया? अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज एक्सेस हो गई, चाहे वो एक्स्ट्रा वाटर हो, चाहे वो वाटर हो, ठीक है, चाहे वाटर हो या फिर कोई भी सॉल्ट हो, अगर ज्यादा हो गया तो वो क्या कहलाएगा बेटा? वेस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वेस्ट कहलाएगा। समझ में आई बात? तो वेस्ट हमारी बॉडी में यूरिया होता है और यूरिक एसिड। इन दोनों को हम एक साथ बोल देते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। क्या बोल देते हैं बेटा? नाइट्रोजीनस वेस्ट। आपसे पूछे नाइट्रोजीनस वेस्ट कितने तरीके के होते हैं, क्या बताओगे? यूरिया एंड यूरिक एसिड। समझ में आई बात? तो अभी हमने क्या समझा? हमने तीन चीजें समझी। पहला कि एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से वेस्ट रिलीज होता है, चाहे एक्स्ट्रा वाटर हो, एक्स्ट्रा सॉल्ट हो, यूरिया हो या फिर यूरिक एसिड। यूरिया और यूरिक एसिड को हम बोलते हैं नाइट्रोजीनस वेस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजीनस वेस्ट। अगर ये नाइट्रोजीनस वेस्ट धीरे धीरे जमा होते रहेगा बॉडी में तो ये क्या करेगा बेटा? ऑर्गन फेलियर। क्या करेगा बेटा? ऑर्गन फेलियर। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आएगी बात? चलिए आगे। तो याद रखना आपको इनमें डिफरेंस याद रखना, एक्सक्रीशन और इंजेक्शन। ठीक है, सॉरी इंजेक्शन। ठीक है, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस होता है वेस्ट रिमूवल का जिसमें क्या कैसा वेस्ट रिलीज होता है? लिक्विड। और इंजेक्शन में कैसा होता है? सॉलिड। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। समझ में आएगा? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे। अभी आपने समझा कि अगर हमारे बॉडी में लिक्विड वेस्ट रिलीज हो रहा है तो उसे एक्सक्रीशन बोलेंगे, अगर सॉलिड वेस्ट रिलीज हो रहा है तो उसे इंजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि हमारे बॉडी में यानी ह्यूमंस में वो कौन सा ऑर्गन होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है बेटा, हमारे बॉडी में वो ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है वो है बेटा किडनी। क्या है बेटा? किडनी। ठीक है, याद रखना कौन सा ऑर्गन है बेटा? किडनी। किडनी के बारे में
कुछ बेसिक बातें समझते हैं जो आपको याद है। पहली बात, जो किडनी होती है वो पाई जाती है पेयर में। किसमें बेटा? पेयर मींस कि हमारे पास कितनी किडनियां होती है बेटा? दो किडनियां होती है। कितनी किडनी होगी बेटा? दो किडनी होंगी हमारे पास। और ये जो किडनी होती है बेटा, ये राजमा की शेप की होती है, यानी आप बोल सकते हो बीन शेप। कैसे बेटा? बीन शेप किडनी। बीन शेप है ऐसे। कोई दिक्कत? इसका कलर आपसे पूछे कैसी है तो आप क्या बताओगे बेटा? बीन शेप। अगर शेप पूछे तो क्या बताओगे बेटा? बीन शेप होती है। अगर कलर पूछे, क्या पूछे बेटा? कलर पूछे तो बताओगे रेडिश ब्राउन। क्या बताओगे बेटा? रेडिश ब्राउन। बताओ समझ में आया? ये कितने में किसमें प्रेजेंट होती है बेटा? ये पेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर। प्रेजेंट इन पेयर कहां प्रेजेंट होती है? एब्डोमिनल कैविटी में, बैकबोन के पास प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, कहां होती है बेटा? बैकबोन। तो आप रखोगे कि लोकेटेड नियर द बैकबोन। ठीक है बेटा, कहां पर प्रेजेंट होती है? बैकबोन के पास प्रेजेंट होती है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? चलिए आगे, समझ में आया? तो आपको याद रखना बेटा कि जो ह्यूमन एक्सक्रीशन में ऑर्गन यूज होता है वो कौन है बेटा? किडनी। क्या है बेटा? किडनी। ये किस शेप का होता है बेटा? बीन शेप का होता है। इसका कलर कैसा होता है बेटा? वेरी गुड। कहां पर लोकेटेड होता है बेटा? बैकबोन के पास। कहां लोकेटेड होता है बेटा? बैकबोन के पास। समझ में आएगा? एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम का डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे सवाल आते हैं। ठीक है, फिलहाल इससे डायग्राम क्या है? ठीक है, डायग्राम बनाओ मेरे को। सबसे पहले आपको दो बीन शेप की किडनी बनानी ऐसे। पहले भैया आप बना लो। हाँ मैं बना लूं। और बताओ, तुम चाय पानी है? राजमा तो आ गया। चाय पानी बना लिया तुम्हारे। देखिए ये दो पतली पतली ट्यूब्स, ठीक है बेटा? ये है आपकी किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, और ये लास्ट बेटा यूरेथ्रा। आप हमेशा याद रखना बेटा, डायग्राम का एक रूल होता है। आप कोई भी डायग्राम बनाओ, कभी भी डायग्राम बनाओ, जो इसकी लेबलिंग होगी वो हमेशा राइट हैंड साइड होगी। किधर होगी बेटा? राइट हैंड साइड होगी। ठीक है, और सारी इक्वल रेंज में होनी चाहिए। ठीक है बेटा, सारी इक्वल रेंज में होनी चाहिए। सबकी लाइन एक ही जगह खत्म होनी चाहिए बेटा। सबकी लाइन कहां खत्म होनी चाहिए? एक ही जगह खत्म होनी चाहिए। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है बेटा, ये है ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम। इसी सिस्टम की मदद से जो लिक्विड वेस्ट होता है ह्यूमन से, वो बॉडी से बाहर रिलीज होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। क्या है बेटा? टेल में किडनी। क्या है बेटा? टेल में। ये किसमें है? टेल में। ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती है, इधर देखो, ये छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ये भी किसमें है बेटा? टेल। ठीक है, ये देख लो यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर पाउच होता है। क्या होता है बेटा? मस्कुलर पाउच या सैक बोल सकते हो आप। ठीक है, इसी में जो भी वेस्ट किडनी प्रोड्यूस करती है या जो भी ब्लड से रिलीज करती है, ब्लड को फिल्टर करके जो भी वेस्ट बनता है वो सारा का सारा किडनी कहां भेजती है बेटा? यहां आकर वो टेम्परेरी स्टोर होता है, धीरे 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 स्टोर होता रहता है। समझ में आई मेरी बात? तो आपको याद रखना सबसे पहले कि हमारे पास क्या क्या होती है बेटा? किडनी होती है, फिर क्या होता है बेटा? यूरेटर होता है, फिर क्या होता है बेटा? बोलो, यूरिनरी ब्लैडर। वेरी गुड, यूरिनरी ब्लैडर होता है। अगेन आगे क्या होता है बेटा? यूरेथ्रा। आप एक एक करके फंक्शन देखेंगे बेटा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीशन सिस्टम होता है उसका ये डायग्राम है। हमारे पास दो किडनियां होती हैं, दो पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। जो ट्यूब्स, ध्यान से सुनेंगे, आपसे पूछेगा कि किडनी क्या काम करती है। सिंपली बेटा आप बताओगे किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो ब्लड में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल जमा है
उसको रिलीज करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो पूछेगा ब्लड से वेस्ट को कौन फिल्टर करता है, तो क्या बताओगे बेटा? किडनी फिल्टर करती है, ध्यान रखोगे। अब जैसे ही ब्लड से वेस्ट फिल्टर हुआ, वो सारा का सारा वेस्ट पतली पतली दो ट्यूब्स होती हैं जिनको यूरेटर बोलते हैं, और वो यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, दो पतली पतली ट्यूब्स जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती हैं, उन पतली पतली ट्यूब्स को क्या बोलते हैं बेटा? यूरेटर्स। कोई दिक्कत इसमें? ये यूरेटर्स बेटा जो भी वेस्ट बना किडनी के अंदर ब्लड से फिल्टर होने के बाद, वो सारा का सारा कहां पर आ जाता है बेटा? अब आपसे पूछेगा यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, या यूरिनरी ब्लैडर होता क्या है, तो आप कहोगे यूरिनरी ब्लैडर एक मस्कुलर पाउच होता है बेटा। क्या होता है? एक मस्कुलर पाउच होता है बेटा। इसी मस्कुलर पाउच या इसी मस्कुलर सैक में जो भी हमारे पास यूरिन बनाना, तो किडनी के दो काम, ब्लड से वेस्ट को फिल्टर करना, दूसरा यूरिन बनाना, दूसरा क्या करना बेटा? यूरिन बनाना। ठीक है, तो बेटा ये सारा का सारा कहां पर आकर इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में, यानी कि जो मस्कुलर पाउच होता है उसमें। और एक पतली सी ट्यूब होती है यूरेथ्रा, इससे बॉडी वेस्ट बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? तो हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में कितनी चीजें हैं? 4 5। कितनी चीजें? 4। फर्स्ट किडनी, सेकंड यूरेथ्रा, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ यूरेथ्रा। समझ में आई बात? कोई डाउट इसमें? चले आगे। हाँ, तो आपको ये याद रखना, पूछेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, तो आपको बताना है कि जो किडनी होती है वो ब्लड में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उनको फिल्टर करता है, दूसरा यूरिन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तीसरा जो यूरेटर होते हैं उसका काम होता है किडनी और यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करना, और जो भी यूरिन बनाया है किडनी ने या फिर जो भी वेस्ट बनाया उसको कहां पहुंचाना बेटा? यूरिनरी ब्लैडर पहुंचाना। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो एक मस्कुलर सैक या मस्कुलर पाउच होता है जो यूरिन और नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करता है, टेम्परेरी धीरे धीरे इकट्ठा करता रहता है। और ये यूरेथ्रा क्या करते हैं? पतली सी ट्यूब होती है ह्यूमंस में, जहां से क्या होता है बेटा? जो लिक्विड वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? चले आगे भाई। ये फंक्शन है बेटा, फंक्शन लिख लेना, मैंने लिख दिया, नोट डाउन कर दिया कि तुम्हारे लिए इजी हो जाए, क्योंकि मुझे पता है तुम लिखने वाले तो हो नहीं, ठीक है ना, तो पढ़ने वाले। फिर भी देखो इधर, तो किडनी जो होती है, बस अभी जब देखिए फटाफट से, किडनी जो होती है पेट में पाई जाती है। ये बॉडी वेस्ट को क्या करती है बेटा? फिल्टर करती है। किससे? ब्लड से फिल्टर करती है। ये क्या काम करती है बेटा? यूरिन काम करती है। यूरेटर्स भी किसमें होते हैं बेटा? पेट में होते हैं। ये 3 ट्यूब्स होती है, प्रेजेंट होती है, जो किडनी को किससे कनेक्ट करती है? यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। और जो भी इसने वेस्ट फिल्टर किया है या यूरिन बनाया उसको ट्रांसफर करके कहां आती है बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में आती है। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? मस्कुलर पाउच होता है जो बहुत सारी चीजें क्या करता है बेटा? स्टोर करता है, चाहे वो यूरिन हो, ठीक है, चाहे वो यूरिन हो या फिर कोई भी चीज हो। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, यूरिन या नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको स्टोर करता है। तीसरा बेटा यूरेथ्रा क्या होता है? ट्यूब होती है जिसके थ्रू बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट और यूरिन क्या होता है बेटा? रिलीज हो जाता है। ठीक है।